जॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट्स। ठीक है, तो जॉइंट्स के स्टडी को क्या कहते हैं, लिख दे रहा है फर्स्ट पॉइंट। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज टर्म्ड एज आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जॉइंट्स के स्टडी को। जॉइंट्स जो होता है ये क्या है, कह सकते हैं कि इट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सभी के लिए जरूरी है, तो लिख देते हैं इट इज एसेंशियल फॉर all types of movements involving bony parts of body। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि स्टडी को क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आर्थ्रोज मतलब होता है जॉइंट। ठीक है, एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सभी मूवमेंट के लिए ये जरूरी है। विच इन्वॉल्व्स क्या, बोनी पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये है क्या, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इट इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन टू बोन्स। दो बोन्स के बीच में क्या है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, और एक बोन और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, it is a point of contact between bones कह सकते हैं, between bones। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, between bone and cartilage। ठीक है, तो दो बोन्स के बीच में भी हो सकते हैं और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकते हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं बिटवीन बोन्स जॉइंट हो सकते हैं, और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो ये 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज, हम कह सकते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं हम, 3 तरह का जॉइंट्स है, पहला, फिर सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसको कहते हैं इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। और दूसरा जो कहेंगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, और जो तीसरा पढ़ेंगे वो क्या है, ये फ्रीली मूवेबल। तो 3 तरह का हम देखेंगे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इमूवेबल है तो ये क्या होगा, ऐसा जॉइंट्स है, नाम से लग रहा है, जो कि मूव नहीं कर सकता है, मींस इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, इसलिए कहते हैं कि यहां पर है ना व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, यहां जो जॉइंट्स है वहां पर क्या प्रेजेंट है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी क्या, डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, इसीलिए फाइब्रस। तो यहां फाइब्रस क्यों कहते हैं, लिख दे रहे हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी क्या, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है ये, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इमूवेबल, फिक्स्ड और फाइब्रस। ठीक है, यहां पर स्लाइटली मूवेबल है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस भी कहते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। और इसी को आप कह सकते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट जॉइंट भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, स्लाइटली मूवेबल हो गया। ठीक है, कार्टिलेजिनस और इम्परफेक्ट जॉइंट। अब ये कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों कहते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो जॉइंट होगा ना, वहां पर क्या का बना होगा, ये यहां पर इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए। ठीक है, कार्टिलेज है यहां पर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, यहां लिख दे रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट
फाइब्रस कार्टिलेज के बने होते हैं यहां पर, इसीलिए क्या है यहां पर इसको कहते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट्स। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, कार्टिलेजनस जॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो फ्रीली मूवेबल जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। कौन सा, साइनोवियल जॉइंट। और इसी को क्या कहते हैं हम, परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। दिस इज नोन एज परफेक्ट जॉइंट। ठीक है, तो ये इसी के नाम है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल और परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो नाम से लग रहा है ये फिक्स्ड होता है, ये स्लाइटली मूवेबल है और इट विल अलाउ क्या, फ्री मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए इनके और भी नाम है। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। इसको कहते हैं सिनार्थ्रोसिस, SYNARTHROSCS, क्या कहते हैं इसको, सिनार्थ्रोसिस। सिन मतलब होता है, याद रखिएगा, फ्यूज्ड। ठीक है, तो फ्यूज्ड है ना, यहाँ पर फिक्स्ड इमूवेबल है, इसलिए यहां पर हम क्या कहते हैं, एम्फीआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, एम्फीआर्थ्रोसिस। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, एम्फी मतलब एम्फीबियन पढ़े थे, ड्यूअल नेचर। तो मतलब ड्यूअल कहने का मतलब क्या होगा कि इमूवेबल और फ्रीली मूवेबल के बीच में है ना, तो इसीलिए हम कह दिए क्या, एम्फीआर्थ्रोसिस, याद रखने के लिए। एम्फी मतलब ड्यूअल है, दोनों के बीच में। ठीक है, इसका जो है दिस इज टर्म्ड एज डाइआर्थ्रोसिस। क्या कहते हैं इसको, डाइआर्थ्रोसिस। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि इनके ये सब नाम है, 3 तरह का जॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो सिनार्थ्रोसिस के देखते हैं। तो सिनार्थ्रोसिस में कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो यहां पर फर्स्ट जो एग्जांपल हम देखेंगे उसको हम कहते हैं सूचर्स। क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सूचर्स। तो सूचर्स क्या होता है, ये फिक्स्ड जॉइंट है, जैसे बिटवीन कह सकते हैं स्कल बोन्स। तो यहां पर लिख दे सूचर्स क्या है, बिटवीन स्कल बोन्स और क्रेनियम होता है ना, क्रेनियम में 8 बोन ऊपर होते हैं। तो सारे क्रेनियम एक दूसरे से क्या होते हैं, फिक्स जॉइंट से है। मतलब क्या है, डेंस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से पैक्ड एकदम है। ठीक है, तो ये बिटवीन क्या है, आप स्कल बोन्स लिख दे रहे हैं और क्रेनियल बोन्स भी आप कह सकते हैं, तो स्कल बोन्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे दूसरा, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज गोम्फोसिस। गोम्फोसिस कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस क्या है, गोम्फोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है जॉइंट्स, यहां पे लिख दे रहे हैं। तो ये बिटवीन टूथ एंड जॉ बोन्स। ठीक है, तो ये टूथ और जॉ बोन्स के बीच में, जैसे ये टीथ है ना, तो टीथ और ये क्या है, अपर जॉ। तो अपर जॉ जो है उसको मैक्सिला बोन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा, फिक्स जॉइंट है। उसी तरह टीथ है और नीचे कौन सा है, मैंडिबल है ना, बोन। इनके बीच में जो होता है इसी को कहते हैं गोम्फोसिस। तो बिटवीन टीथ और टूथ एंड जॉ बोन्स, फिक्स जॉइंट है। तीसरा एक और याद रख सकते हैं, इसको सिंडालिसिस कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज सिन। ठीक है, SCHINDYLESIS, सिंडेल्सिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो सिंडेल्सिस क्या होता है, सिंडेल्सिस होगा, एक होता है कि ये जो देखेंगे इथमोइड बोन होता है इनवोमर। तो यहां पे लिख देते हैं पहले, ये क्या है, फिक्स जॉइंट बिटवीन इथमोइड बोन इनवोमर। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिंडेल्सिस। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल क्या हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिक्स जॉइंट। ठीक है, अब ये इथमोइड बोन जो होता है ना, क्रेनियम बोन है ना, क्रेनियम, तो क्रेनियल बोन है ये। और ये वोमर जो है क्या, फेस के बोन है। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, फिक्स जॉइंट होता है वही। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा। हाँ, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ सूचर्स ऑफ स्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये स्लाइटली मूवेबल में कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, एम्फीआर्थ्रोसिस में। तो यहां पर हम देखेंगे, तो क्या क्या आ जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, 2 वर्टिब्री के बीच में। दूसरा जो देखेंगे इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस के में देखेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो बताए थे ना प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है क्या है, ये पेल्विक गडल का पार्ट है ना,
दो कोक्सल बोन जहां पर मीट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, द प्लेस वेयर टू कोक्सल बोन्स मीट्स यूनाइट्स इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये शायद दिया हुआ है ये एनसीईआरटी में। उसी तरह फ्रीली मूवेबल, ठीक है, तो फ्रीली मूवेबल के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं इनके। तो इनके जो टाइप्स देखेंगे यहां पर लिख दे रहे हैं अभी। तो ये टाइप्स जो देखेंगे बहुत तरह के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पढ़ेंगे उसको हिंज जॉइंट कहेंगे, हिंज जॉइंट कहेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे दैट इज नोन एज पाइवट जॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, पाइवट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं सैडल जॉइंट कहेंगे, सैडल जॉइंट। एक एक करके अभी हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो देखेंगे उसको कहते हैं एंगुलर। ठीक है, एंगुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं, सब एक एक करके देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और एंगुलर जॉइंट। तो एक एक करके अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या याद रखना है यहां, ठीक है, ये कि एक जॉइंट्स जो होते हैं वो कैसा होता है ये बना दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो जॉइंट्स देखेंगे, यहां देखिए, ये मान लेते हैं कि एक जॉइंट्स का बना रहे हैं दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट का। ठीक है, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट का एक इधर बना रहे हैं हम डायग्राम। तो ये कैसा होगा, तो ये देखिए, ये मान लेते हैं कि ये बोन्स है। ये क्या है, ये बोन का एक बोन का एंड है। ये क्या है, दूसरे बोन्स के एंड है। ये लीजिए, दूसरे बोन का एंड है। तो ये बोन है, ये एक बोन हो गया, ये दूसरा बोन हो गया। ठीक है, दो बोन्स हैं। तो जो जॉइंट जो होते हैं ना, एपिफाइसिस कहलाएगा ना, एपिफाइसिस ऑफ बोन्स, ये जो है जॉइंट्स पर, इनके चारों तरफ यहां पर देख रहे हैं क्या होता है, एक यहां पर इस तरह का एक होता है, कौन सा बताए थे, कार्टिलेज होता है। एपिफाइसिस ऑफ बोन एट जॉइंट इज हैविंग कार्टिलेज, और इसको कहते हैं क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। क्या था, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता था। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली में इट इज हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। तो ये आर्टिकुलर क्या का है, कार्टिलेज है। और ये क्या का आर्टिकुलर कार्टिलेज बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन। ठीक है, ये इसके बाद क्या देखेंगे, यहां पर इन दोनों के बीच में, यहां देखिए इस तरह से ऐसे देख रहे हैं कि एक इस तरह का मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या हो गया, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इट इज व्हाट, इट इज साइनोवियल, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन में यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर जो स्पेस है, साइनोवियल कैविटी, एंड दिस साइनोवियल कैविटी इज फिल्ड विथ क्या, फ्लूइड। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो देख रहे हैं साइनोवियल फ्लूइड है इसमें भरा हुआ। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ व्हाट, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और इसके बाहर क्या होता है, दो बोन्स जो होते हैं, टू बोन्स को जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स व्हाट, टू, इस तरह से दिखा दे रहे हैं, बोन्स। तो ये देखिए इस तरह से ये दो बोन्स को जोड़ रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज लिगामेंट। तो ये पूरा लिगामेंट है। ठीक है, तो लिगामेंट क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया दिस इज व्हाट, लिगामेंट। तो ये एक स्ट्रक्चर, जितने भी ये जॉइंट्स देखेंगे ये सब फ्रीली मूवेबल, इनमें क्या होगा, साइनोवियल कैविटी होगा और साइनोवियल फ्लूइड होगा। ठीक है, लेकिन इन सब में, इनमें मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल में नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए।
फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स देखते हैं। तो फ्रीली मूवेबल, और इसी को साइनोवियल भी कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स। इसी को परफेक्ट भी कहते हैं, परफेक्ट जॉइंट। और इसी को आप कह सकते हैं क्या, डायआर्थ्रोसिस बताए थे, डायआर्थ्रोसिस। ठीक है, तो ये इनके हम देखते हैं टाइप्स। ठीक है, तो इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो ये सब जॉइंट्स हैं, ये फॉलोइंग टाइप्स के हैं, एक एक करके देखते हैं हम। तो फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, इनार्थ्रोसिस भी एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनार्थ्रोसिस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर पाया जाएगा, वेर इट इज प्रेजेंट, तो कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन, लिखते हैं, तो ये कहां पर पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन, कह सकते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट क्या है, शोल्डर जॉइंट, तो ये जो है ना, ये वाला, ये दिस जॉइंट, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये देख रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, तो ये वाला, तो ये क्या हुआ, कह सकते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस, एंड यहां पर होता है क्या, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गॉडल। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं बिटवीन, शोल्डर जॉइंट किसके बीच में, बिटवीन हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी, एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गॉडल। इसके बीच में जो जॉइंट है उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। दूसरा जो एग्जांपल हम देखेंगे, इसको कहते हैं क्या, यहां पर नीचे पैर के पास ये, तो यहां पर जो है दैट इज हिप जॉइंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट जो हो गया ये भी है, तो क्या हो गया, बिटवीन, कह सकते हैं हेड ऑफ फीमर। ठीक है, फीमर एंड किसके, एंड कह सकते हैं एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक गॉडल, एंड यहां पे लिख दे रहे हैं एसिटाब्यूलम, नीचे लिख देते हैं एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक गॉडल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में है। तो आपको याद रखना है कौन सा, शोल्डर जॉइंट, और दूसरा हिप जॉइंट। ये किसके बीच में है, ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गॉडल, वो भी इसका ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गॉडल। ये कहां है, फीमर और एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक गॉडल के बीच में। ठीक है, ये एग्जांपल। अच्छा, ये बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है, तो वैसा कह सकते हैं, इसमें मूवमेंट क्या हो गया, इनार्थ्रोसिस में, इसमें कह सकते हैं कि देयर इज अ मूवमेंट कहां पर, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन और ऑल प्लेन। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या करता है, अलाउ, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस और ऑल प्लेन्स। तो वैसे को हम क्या कहेंगे, वैसे को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट। दूसरा जो देखेंगे उसको कहते हैं क्या, हिंज जॉइंट। तो सेकंड इज हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड वन इज हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो है ना, इसका एक दूसरा टर्म है जिंजलीमी भी कहते हैं, GINGLYMI, जिंजलीमी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मूवमेंट होगा, लेकिन इन मूवमेंट, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल प्लेन है ना, यहां पर देखेंगे इट अलाउज मूवमेंट, यहां पर भी मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट होगा, लेकिन इन कह सकते हैं वन प्लेन, दैट इज सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहां तो देख लिया बॉल एंड सॉकेट था, ये वाला, ये जॉइंट क्या है,
एक ही प्लेन में कर रहे हैं ना, बस ऐसे हो रहा है, तो इसको कहते हैं क्या, हिंज जॉइंट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एल्बो जॉइंट। उसी तरह पैर में नीचे जो होगा उसको दैट इज नोन एज बट, इसको कहेंगे नी जॉइंट। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसका हो गया, हिंज जॉइंट का। तो यहां पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा नी जॉइंट, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए, ये कह सकते हैं एल्बो जॉइंट क्या हो गया, ये कह सकते हैं ह्यूमरस और ये रेडियस अल्ना है ना, उनके बीच में जॉइंट। उसी तरह नी जॉइंट क्या हो गया, नीचे फीमर और नीचे टिबियोफिबुला के बीच में, वही ना। तो ये वाला याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर बना दे रहे हैं, बाई चांस अगर पूछ दिया तो यहां देखिए, ये आप ईयर पढ़े हैं, मैलियस, इंसस और स्टेप। ईयर होता है ना, मैलियस, इंसस, स्टेप। ये क्या है, ईयर बोन है। ये तीनों क्या है, ईयर बोन है। और ईयर बोन को क्या कहते हैं, ईयर और साइकल्स, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि मैलियस और इंसस है ना, कौन सा है, मैलियस और इंसस है। इन दोनों के बीच में जॉइंट्स जो होगा ना, ठीक है, इसको कौन सा जॉइंट्स होगा। इसके बाद इंसस और स्टेप के बीच में कौन सा जॉइंट्स होगा, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो होगा ना, इसको कहते हैं हिंज, इसमें हिंज जॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन इंसस और स्टेप के बीच में पूछ देगा तो कौन सा है, तो याद रखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ईयर और साइकल्स में भी होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 हो गया। तीसरा देखते हैं कौन सा, थर्ड वन इज देखते हैं पाइवट। तो तीसरा हम देख रहे हैं पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट और इसी को कहते हैं रोटेटरी जॉइंट भी कह सकते हैं, ROTATORY, ठीक है। और रोटेटरी जॉइंट और रोटेटेरिया भी कह देते हैं इसीलिए, ठीक है। तो पाइवट जॉइंट और रोटेटरी जॉइंट और रोटेटेरिया, ठीक है। तो ये जॉइंट हो गया। तो इसमें क्या होता है, इनमें ये कहां पर पाया जाएगा, पाइवट जॉइंट और रोटेटेरिया, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो पाइवट जॉइंट में क्या होता है, ये एग्जांपल हम देखेंगे कहां पर, ये एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्री इज एक्सिस, तो उन दोनों के बीच में। तो हम कह सकते हैं ये कहां पर पाया जाएगा, एग्जांपल। तो एग्जांपल अगर कहेंगे तो ये क्या हो गया, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो इसको कहते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो होगा ना, इसी को कहेंगे तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट, और बिटवीन एटलस एंड व्हाट, एक्सिस। ये तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी के चलते हम ये जो है ना हेड को रोटेट कर सकते हैं। चाहे नोडिंग करते हैं ना, कोई बोलता है कि पढ़े हो, यस सर, तो ऐसे नोडिंग कर रहे हैं ना, आगे की ओर, पीछे की ओर, इस तरह। और उसी तरह ऐसे कहते हैं पढ़े हो, नहीं, नो को क्या कहते हैं, इस तरह करते हैं। तो नोडिंग ऑफ हेड जो कर रहे हैं किसके चलते हैं, इसी जॉइंट के चलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं इसी को कि रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है। तो यही कर रहा है, ठीक है। तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है। तो इसमें होता क्या है, एक बोन फिक्स रहता है और दूसरा बोन क्या करता है, उस पर रोटेट करता है। तो यहां पर कह सकते हैं रोटेटेरिया में क्या हो गया, कह सकते हैं वन बोन इज फिक्स्ड, वन बोन इज फिक्स्ड एंड अदर रोटेट्स ओवर इट। तो ऐसे को क्या कहते हैं, रोटेटेरिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्कल कैन बी रोटेटेड, ठीक है, इन मेनी डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, इन मेनी डायरेक्शंस, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच जॉइंट, यही पाइवट जॉइंट।
तो इसी पाइवट जॉइंट के चलते ही क्या है, स्कल को हम रोटेट कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सेकंड जो है याद रखिएगा, रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं। तो रेडियस और अल्ना के बीच में जो भी जॉइंट होगा क्या होगा, याद रखिएगा, पाइवट जॉइंट होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला, सैडल जॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ, तो फोर्थ इज सैडल, SADDLE, सैडल जॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है सैडल जॉइंट है। तो सैडल जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, सैडल जॉइंट पहले ये देखते हैं, वेयर इट इज प्रेजेंट। तो सैडल जॉइंट जो है ना, ये देखिए थंब है, तो थंब ये क्या है, मेटाकार्पल है, दिस इज मेटाकार्पल, और ये दिस इज मेटाकार्पल, और यहां पर क्या है, कार्पल है ना, तो ये कार्पल और ये मेटाकार्पल ऑफ थंब ओनली, इन सब का नहीं, थंब का जो ये मेटाकार्पल है और ये कार्पल, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है ये वाला यहां, उसको कहते हैं कौन सा, सैडल जॉइंट। और इसी के चलते अंगूठा को हम क्या है, इधर उधर घुमा सकते हैं। लेकिन दूसरे देखेंगे, दूसरे फिंगर्स को, अगर दूसरे फिंगर्स को आप गोल गोल घुमाइए, नहीं घुमा पाएंगे, सिर्फ ऐसे, देख रहे हैं। तो थंब कैन बी रोटेटेड इन मेनी डायरेक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच जॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैडल जॉइंट। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हैं कहां पर, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कहां पर, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब ओनली, ऑफ थंब, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब ओनली, ठीक है, दूसरे में नहीं। और इसी के कारण हम कह सकते हैं एक लाइन कि थंब कैन बी रोटेटेड, पूछ देगा कि थंब कैन बी रोटेटेड इन मेनी डायरेक्शंस, इसको कर सकते हैं रोटेट इन मेनी डायरेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा जॉइंट, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैडल जॉइंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला जो है, ठीक है, अगला देखेंगे फिफ्थ, ठीक है। अच्छा, ये देखने से पहले एक चीज याद रखेंगे, ये देखिए जिस तरह यहां पे देखिए कि अलाउज मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स, अलाउज मूवमेंट इन सिंगल प्लेन, वन बोन इज फिक्स्ड एंड अदर रोटेट्स ओवर इट, यही है ना। ये क्या करेगा सैडल जॉइंट में, तो इसमें कह सकते हैं क्या हुआ ना, सैडल जॉइंट में क्या होता है कि देयर इज अ मूवमेंट इन टू प्लेन होता है, दो प्लेन में मूवमेंट होता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ बोन्स इन कहां पर, टू प्लेन्स। तो इन दिस देयर इज अ मूवमेंट इन टू प्लेन्स, ठीक है। तो इसको इसीलिए कहते हैं क्या, बाई एक्सियल, दो प्लेन में होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल इज मोर इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पांचवा जो देख रहे हैं कौन सा है, ग्लाइडिंग जॉइंट, पांचवा। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट, तो नाम से लग रहा है कि दो बोन है, ठीक है। ग्लाइडिंग मतलब क्या होगा, ये मान लीजिए कि दो बोन है, ऐसे ये दो बोन है, और ये सब क्या हो, एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, ग्लाइडिंग। तो यहां पर क्या है, कार्पल्स है, तो कार्पल्स एक दूसरे पर ग्लाइड करते हैं। नीचे पैर के पास टार्सल है, तो वो सब क्या एग्जाम्पल हो गया, इसी का एग्जाम्पल। तो कह सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें कह सकते हैं बोन्स ग्लाइड्स पास्ट ईच अदर, एक दूसरे पर क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स, तो बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया क्या, इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, एक और देखते हैं, उसको कहते हैं एंगुलर और एलिप्सॉइडल और कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी आप कह सकते हैं। तो सिक्स्थ, नेक्स्ट इज सिक्स्थ। तो सिक्स्थ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगुलर, ठीक है। इसी को कहेंगे क्या, एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल, और इसी को आप कह सकते हैं
कॉन्डिलॉइड भी, कॉन्डिलॉइड, तो ये सब जॉइंट्स हो गया कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, तो ये जॉइंट हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो ये क्या हो गया, इसमें मूवमेंट कैसा होगा, नाम से लग रहा है ना एंगुलर मूवमेंट, तो इसमें कैसा होगा, एंगुलर मूवमेंट होगा बोन्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें एंगुलर मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट बिटवीन रेडियो कार्पल, रेडियस एंड कार्पल, CARPL कार्पल। ठीक है, तो कह सकते हैं बिटवीन रेडियस एंड कार्पल, तो यहां पर BW कर दे रहे हैं, तो बिटवीन रेडियस एंड कार्पल मतलब आप कह सकते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, ये दूसरा एक और याद रखिएगा, बिटवीन एटलस एंड ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं उसको, ऑक्सीपिटल बोन ऑफ किसका, क्रेनियम, उसके बीच में होता है ना, तो इसीलिए इसी को क्या कहते हैं हम, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं इसी को, इसीलिए ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, तो बिटवीन एटलस एंड ऑक्सीपिटल बोन ऑफ क्रेनियम, और इसी को क्या कहते हैं, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और ये क्या है, रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गया, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए।